देखो पॉलिनोमियल बताने वाला चैप्टर सेकंड वाला। तो पॉलिनोमियल में जैसे आप लोग पढ़ते चले आए हो, फंक्शन अभी तक पढ़ते थे कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ये फंक्शन के नाम से आप जानते थे, लेकिन इसको हम p लिखेंगे अब। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे 3x² + 7x + 9, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 7x³ + 8x² + 9x + 7, इस प्रकार। अब जैसे मान लो एक ऐसी इसी के अपोजिट लिखते हैं, पी एस इज इक्वल टू 7s⁻³ 8s⁻⁻2 9s⁻−3 और यहाँ पे 7। पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया कि s⁻7/2 s⁻9/2 s⁻3/2 s⁻−2। इसमें देखते हैं कि वेरिएबल यहाँ x है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, सभी में वेरिएबल x है, लेकिन वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है। 1 क्या है, जैसे आप ये पढ़े हो कि n नेचुरल नंबर होता है जिसको काउंटिंग नंबर या काउंटेबल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर में एक जीरो को और मिला दो, 1 2 3 4 5 6 में इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दो 0, तो इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। यानी किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे s की पावर 2 है तो 2 क्या है? होल नंबर है। s की पावर 1 है तो क्या होगा? होल नंबर है। 9 है तो इसको लिख सकते हैं 9 × 1। आइए जानते हो कि 1 को लिख सकते हैं s की पावर 0, s की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9s की पावर 0। तो इसमें देखते हैं जितने वेरिएबल की पावर है सब होल नंबर है, 0 1 2 ये सब होल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं कि s की पावर 3/2 ये रेशनल नंबर है, s की पावर -2 तो नेगेटिव इंटीजर है, s की पावर -3 तो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना होने की वजह से ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। ईच टर्म में वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो, तो वह एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ये है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? तो पहली चीज तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो काउंटेबल नंबर होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर की कलेक्शन में 0 को और इंक्लूड कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर, जिसको W से डिनोट करने की परंपरा है। ये W होल नंबर है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो तो क्या होगा? पॉजिटिव या कि 0, ठीक है। तो किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। या ऐसे बोल सकते हैं होल नंबर हो। तो होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो चाहे क्या बोल सकते हो? होल नंबर भी बोल सकते हो और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल की पावर, ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ईच टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। समझ में आई बात? अब देखो किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे मान लो पी एक्स इज इक्वल टू, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या? 3। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या? 2। इसमें 2 था, और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। और इसमें पी एक्स इज इक्वल टू यदि 17 लिखा है, इसका मतलब इसको 17 इसकी पावर 0 कर सकते हैं। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या? 0, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 0, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3, ठीक है। आप जैसे मान लो इस प्रकार का देखते हैं, एक पॉलिनोमियल इस प्रकार का पी एस इज इक्वल टू 3x², पी एस इज इक्वल टू 3x² + 2x, पी एस इज इक्वल टू 3x² + 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में एक टर्म है,
और इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो किसी पॉलिनोमियल में जब एक टर्म हो तो उसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। जिसमें 2 हो तो उसको बाइनोमियल, और जिसमें 3 हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे px इज इक्वल टू हम क्या ले लिए, यहाँ पे लिख लिए 7 3x की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। इसमें देखते हैं इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 0 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब हुआ इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जिस वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। अभी लिखवाएंगे सब। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसमें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, 1 नॉन नेगेटिव टर्म हो, 1 नॉन नेगेटिव टर्म हो, नॉन जीरो टर्म हो, 1 नॉन जीरो टर्म ये है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसमें 2 नॉन जीरो टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसमें 3 क्या है, नॉन जीरो टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। बात समझ में आई। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो px इज इक्वल टू x माइनस 3 है, px इज इक्वल टू, इसमें s की कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ps के स्थान पे 3 रखते हैं, तो 3 माइनस 3, तो p3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जैसे मान लो ps इज इक्वल टू ऐसे है, x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 है, तो ps के स्थान पे 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6 है, तो 4 और 6 क्या होगा, 10 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। इसमें यदि ps में s के स्थान पे हम 3 रख देते हैं, तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 है, तो p3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 6 है, तो p3 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 ऑफ 6 15 माइनस 15, तो p3 इज इक्वल टू भी 0 आया। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल में 2 रखने से भी 0 आ रहा है, 3 रखने से भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल 3 रखने से 0 आ रहा है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, इज इक्वल टू 3। तो जो वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस s की उस वैल्यू को कहते हैं 0। क्या कहते हैं, 0। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 3, 0 ऑफ px, 0 बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको शून्यक, इंग्लिश में बोलते हैं 0, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती हो, तो उस वैल्यू को कहते हैं क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोले हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 3 यहाँ इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। इसमें इस पॉलिनोमियल का 0 कौन कौन है, 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि 2 रखने से भी 0 आ रहा है, 3 रखने से भी 0 आ रहा है। तो आप दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा किसी पॉलिनोमियल कितने जीरोज होते हैं, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 जीरो होंगे, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके 1 जीरो होंगे, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरो होंगे, जितनी डिग्री होंगी उतने जीरो होंगे, जितनी डिग्री होंगी उतने जीरो होंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कितने जीरो होंगे, 1, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3 और बाई क्वाड्रेटिक के 4, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई ना। तो क्या समझे पहले, यदि किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो क्या कहेंगे उसको, पॉलिनोमियल। फिर क्या बोले कि किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर हो उसे क्या कहते हैं, डिग्री। पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे। जैसे मान लो इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, ये ना बोलोगे 2 है, 2 भी तो है, लेकिन सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई, इसकी डिग्री 4 हुई, इसकी डिग्री 2 हुई, इसकी डिग्री 1 हुई, इसकी डिग्री 0 हुई, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर, जिसकी 2 हो तो क्वाड्रेटिक,
तीसरी है, 3 है तो क्यूबिक, क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। किसी वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे जीरो कहते हैं। ठीक है। ये वेरिएबल की वैल्यू 3 है, इसका जीरोज कहला, जीरो कहलाएगा। 8 है तो जीरो बोलेंगे, एक से अधिक तो जीरोज बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो एस की वह वैल्यू क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है। इस पॉलिनोमियल के 0 कौन कौन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 2 रखने से भी 0 आ रहा है और 3 रखने से भी 0 आ रहा है। तो जो वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो वे क्या कहलाता है, जीरोज, जीरो या जीरोज, है ना। तो बात समझ में आई पूरी बात। चल तो लिखते हैं इसको, थोड़ा जो बोल रहे हो शब्दों से लिखवाते हैं। लिखो नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखो। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन in which power of variable in each term each whole number is called polynomial। ठीक है। एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म each whole number is called polynomial। For example, ठीक है, PS is equal to 3x square plus 7x plus 9 is a polynomial but Px is equal to s की पावर 3/2 plus s की पावर -3 plus 7 is not a polynomial। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, s यहाँ वेरिएबल 0 है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। इसमें होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखो, मोनोमियल a polynomial containing only one non-zero term if polynomial containing only one non-zero term is called monomial। Px is equal to 3x square, Py is equal to 7y cube, Pz is equal to, ठीक है, 8z और P are called monomial। और मोनोमियल ऐसे लिखिए। इसमें एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, नॉन जीरो टर्म है, जीरो के अलावा है। यदि मान लो Px = 0 लिख दोगे तो इसको मोनोमियल नहीं कहेंगे, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए।
ठीक है, ये नॉन जीरो टर्म है, ये नॉन जीरो टर्म है, ये नॉन जीरो टर्म है, ये कई टर्म हो, नॉन जीरो टर्म, जीरो के अलावा हो, इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल और मोनोमियल। लिख लिए, मोनोमियल। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ये पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली टू नॉन जीरो टर्म, ओनली टू नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, दो टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पावर चाहे जो हो, जैसे टी एस इज इक्वल टू क्या लिख दिए? 3x³ + 7x²। टी बाई इज इक्वल टू लिख दिए क्या? बाई +2, इसमें भी दो टर्म, ठीक है। अब टी जेड इज इक्वल टू लिख दिए z² + z, दो टर्म सब में है। डिग्री से मतलब नहीं है, दो टर्म होने चाहिए तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसमें भी दो टर्म है, नॉन जीरो टर्म, दो नॉन जीरो टर्म इसमें भी है, दो नॉन जीरो टर्म इसमें भी है, दो नॉन जीरो टर्म इसमें है, तो ये सब क्या है? बाइनोमियल। लेकिन कहीं ये लिखा होता z³ + 0, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है। हाँ, बाइनोमियल ये नहीं है, क्यों? क्योंकि एक जीरो टर्म है ना, जबकि दो नॉन जीरो टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक है टर्म नॉन जीरो टर्म, इसको तो मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। अब देखो इसके बाद आर बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब आता है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। बाइनोमियल के बाद क्या आएगा? ट्राइनोमियल, है ना। ट्राइनोमियल, ये पॉलिनोमियल कंटेनिंग, पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली थ्री नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, PS इज इक्वल टू, ठीक है, x² + x + 3। P बाई इज इक्वल टू y³ + y² + y। PZ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो क्या? z⁻7 + z⁻2 + z या +7। इसमें तीन टर्म है, देखो, नॉन जीरो थ्री टर्म, नॉन जीरो थ्री टर्म, नॉन जीरो थ्री टर्म। लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए PS इज इक्वल टू x² + x + 0। ये क्या है? बाइनोमियल हो गया, है ना, क्योंकि नॉन जीरो टू ही टर्म है, एक तो जीरो वाला टर्म आ गया। इसमें कितने टर्म हैं? दो ही ना, नॉन जीरो दो ही टर्म है, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल ना कहो कि 1 2 3 बोल दिए, ठीक है ना। ये क्या है? बाइनोमियल। आर 3 नॉन जीरो टर्म होने चाहिए, 3 नॉन जीरो टर्म, आर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल लिख लेते ना। अब आता है क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पांचवा पॉइंट लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ
the highest power of polynomial, the highest power of any polynomial, the highest power of any polynomial is called degree of that polynomial, ठीक है ना, that polynomial। For example, degree of polynomial, जैसे मान लो PS इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज 3। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 ना। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल PS इज इक्वल टू इज 3। अब देखो 6 नंबर पॉइंट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डेफिनेशन लिखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल PS इज इक्वल टू 17, PY इज इक्वल टू 6, PZ इज इक्वल टू 8 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। फिर क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 8 नंबर लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा? PS इज इक्वल टू लिख दिया गया S प्लस 2, PY इज इक्वल टू लिख दिया गया Y माइनस 2, PZ इज इक्वल टू लिख दिया गया Z प्लस 7 और लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 9 नंबर लिखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल क्या है, पी एस इज इक्वल टू जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, पी वाई इज इक्वल टू 2z स्क्वायर, पी वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, पी जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर 9z प्लस 27 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये सब क्वाड्रेटिक। आपका 90% है ना, उसका 90% कौन सिस्टम से आरएएम। अभी जितना टेस्ट भी ले तो अच्छा नंबर तो आता है 95 98 ऐसे पढ़ने वाले हैं। आप लोग पढ़ने वाले हो किसी हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन साथ में हम लोग खेलते इतना है, क्या होता है। खेलते भी रहोगे, 24 घंटा टाइम होता है, 24 घंटे में 10-12 घंटे भी पढ़ लोगे बहुत। इस साल तो मेरे मेन गेम की वजह से और काम हो जाए, हम्म, पर गेम थोड़ी छोड़ेगी। हो गया, वो भी जरूरी है, हाँ हाथ भी जरूरी है, पैर भी। वही तो। बल्कि मेरे ये क्वार्टर टू में is बहुत कमाए a polynomial of degree 2 is called QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पढ़ चुका है क्या, हैं? ये पढ़ चुका है क्या, हाँ, इसको 2-3 दिन पढ़ाए हैं ना, अभी नहीं था। टेस्ट भी दे चुका हूँ सब, मैं थोड़ा सा आप लोगों की वजह से पढ़ा रहा हूँ। रिवीजन हो जाएगा। वैसे भी जैसे हम पढ़ाना शुरू करते हैं कि आप इसे डाउट क्लियर कर देंगे आप, हम पढ़ाते हैं अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक पढ़ाएंगे, नहीं कुल मिला के 12 महीने। मैं तो पूरे साल इस बार हाँ, पढ़ने वाली हूँ। अप्रैल से मार्च तक। तो जो वो लोग अप्रैल से पढ़ देते हैं तो सोचते हैं कि उनका कई बार रिवीजन हो जाता है। फीस हम 8 महीने की लेते हैं, ठीक है, 8 महीने फीस लेते हैं, और सबसे कम फीस भी है 500 रुपये महीने। और यहाँ पे 8 महीने फीस, बहुत लोग जैसे मान लो पहले आ गए अप्रैल से, अब कोई नया लड़का आ गया तो कुछ हमको उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता था, तो ताकि भैया नया जो पहले से आ गया तो ये ना सोचे कि मेरा टाइम लॉस हो रहा, ठीक है। रिवीजन हो जाता है। रिवीजन भी हो जाएगा, ये भी तो नहीं लेते, फीस भी तो नहीं लेते, हम 8 महीने के लेते हैं, जितने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ते रहो 4 बार तो 5 बार, ठीक है ना। और वैसे ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि पढ़े तो क्यों हम क्लास करें। पढ़ाएंगे पूरी चीज शुरू से लास्ट तक, टेस्ट भी लेते रहेंगे सब। यार मैथ तो अपना आसान आपको लगेगी कि मैथ के अलावा लगता है कुछ पढ़वे ना करें, ठीक है। हर सैनिटर देने आओ, आते आते इतना मैथ आपसे बनने लगेगी कि आप मैथ से PhD तक कर डालोगे लास्ट टाइम, ठीक है। अब देखो अभी लिख लेते ना। यस सर। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Px इज इक्वल टू x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, Py इज इक्वल टू y³ प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 18, Pz इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z³ प्लस z स्क्वायर, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। T इज इक्वल टू t³ है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें 3-4 टर्म होने चाहिए, सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए, एक शर्त है,
देखो तो इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है कि नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 7x की पावर 9 हुई तो फिर 9 होगा। हाँ तो ये तो उसका नाम फिर 9 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसका कुछ नाम नहीं है इस प्रकार का क्यूबिक जैसे, इसका नाम कहाँ तक है, बाई क्वाड्रेटिक तक है। 4 तक। हाँ इसके बाद 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे पहली क्लास को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, दूसरी क्लास को सेकंड, तीसरी को थर्ड, अब चौथी से क्या बोलते हैं, 4th 5th 4th बोलने लगते हैं ना, तो पहले को 1 नहीं बोलते, है ना, उसी प्रकार है। लिख लेते ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख ले। अब आगे देखते हैं, लिखिए क्या पढ़ा, हो गया। अब आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फोन नंबर पॉइंट कुछ पॉइंट लिखते थे ना, कुछ नंबर डाले थे, 10 नंबर। 10 नंबर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। लिखो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एस क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, कोई संख्या है रियल नंबर, इफ एस के स्थान पे क्या रखते हैं अल्फा, तो वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, क्या आ जाए जीरो। जैसे हम लिखे ना पी एस इज इक्वल टू है एक्स माइनस 3 मान लो, तो एस के स्थान पे क्या रख दिया 3, तो क्या होगा 3 माइनस 3, तो पी 3 इज इक्वल टू जीरो ना आ गया, तो 3 क्या होगा जीरो, तो अल्फा रखने से जीरो आ गया, तो अल्फा क्या होगा जीरो। सर मुझे अल्फा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अल्फा कोई नंबर को माना गया है यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, अल्फा जैसे मानव बोल दिया गया, अब मानव बोल दे तो कोई भी हो सकता है उसके स्थान पे, अब मानव के स्थान पे कोई आदमी पर्टिकुलर का नाम रखा जाए, अब यहाँ अल्फा बोल दे तो अल्फा के स्थान पे पर्टिकुलर 3 नंबर, अल्फा की वैल्यू 3 रखी गई, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है हाँ, उसका, मीन से कोई भी डिजिट। हाँ पर्टिकुलर नंबर नहीं है, उसके स्थान पे कोई भी आप रियल नंबर यूज कर सकते हो, जिस रियल नंबर को यूज करोगे तो जीरो आएगा, वह वाली रियल नंबर कहलाएगी क्या, जीरो। तो हर एक पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग रियल नंबर रहेगी, ठीक है। अब पॉलिनोमियल तो हम कोई कन्फर्म लिखे नहीं, तो इसके प्लेस पे अल्फा लिखे हैं, अब कोई पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू एस माइनस 3 लिखे होते तो 3 रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो कॉमन सेंस की भाषा में लिख रहे हैं यहाँ ना, तो पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू अल्फा बी एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पे एग्जांपल में पी एस इज इक्वल टू एस माइनस 3 और पी 3 इज इक्वल टू जीरो, देन 3 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। रियल नंबर इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, here we put x is equal to 3, we see that हम देखते हैं, क्या देखते हैं, p3 is equal to 3 minus 3, p3 is equal to 0, so x is equal to 3 is a zero of px, zero of px, zero of px। एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वी पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन पी एक्स, तो क्या होगा P2, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6,
तो P2 इज इक्वल टू का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, तो क्या होगा P2 इज इक्वल टू 6 4 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 इज a 0 ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 रख देने से इसको सॉल्व करते तो 0 आया था। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे 2 पुट करने से सॉल्व करने से आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन इसी को फिर से लिखते हैं px को x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब फिर से हम पुट करते हैं, इफ वी पुट s इज इक्वल टू 3 इन px, तो यहाँ पे क्या होगा p3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6। तो p3 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 6। तो p3 इज इक्वल टू क्या हुआ 9 और 6 15 माइनस 15, तो p3 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 3 इज a 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। कौन px? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 3 0। लिख लो अच्छे से, थोड़ा आप लोगों को लिखने का मौका भी देना चाहिए, है ना? लिख ना पाते होगे साथ साथ। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि आप 9वीं वाले हो कि BSc MSc वाले हो, उसी रफ्तार से पढ़ाने लगते हैं। तो ध्यान दिलवाते रहे ना बीच बीच में। Yes, sir, क्या मैं mind